नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित यादव आपके अपने चैनल घर पर पारसान दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों, आईटीपी ट्रेडमैन जिसके अंदर आपकी 303 पोस्ट थी, जो बढ़कर कितनी हो चुकी है। विभिन्न चैनल वालों ने आरटीआई भी लगाई है। मैंने भी आपको बहुत समय पहले ही बता दिया था कि आपकी 600 प्लस वैकेंसी दिसंबर के अंदर ही हो गई थी, यानी कि उसके बाद की अपडेट नहीं आई कि कितनी हो चुकी हैं। यानी कि आपके लिए राहत भरी बात है, आपके लिए खुशी की बात है कि जितनी वैकेंसियों के लिए आपने उम्मीद लगा रखी थी कि इतनी वैकेंसियों में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, उससे डबल तो हो चुकी हैं। और बाकी मैं आईटीपी की तरफ से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, यही उम्मीद रखता हूँ कि वैकेंसी 800 या 1000 के आसपास हो जाए, ताकि जितने भी एवरेज जो कैंडिडेट हैं जिनकी लास्ट भर्ती है उनका इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन हो जाए, ताकि जिन्होंने अपना सपना संजोए रखा है इस वर्दी को पाने के लिए, उनका पूरा हो सके। बहुत सारे कैंडिडेट के मैसेज आते हैं कि सर और वीडियो बनाइए। कुछ ऐसे कैंडिडेट के भी आते हैं जिसके ये बताते हैं कि आप बहुत सारी वीडियो इसके ऊपर बना रहे हैं, लेकिन हर वीडियो मेरी अलग टॉपिक के ऊपर बनती है। तो एक कैंडिडेट ने आज बहुत से अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि जब एक से ज़्यादा कैंडिडेट के एक जैसे नंबर हो, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट को तो पता है कि उस सिचुएशन में क्या होता है, लेकिन कुछ को नहीं पता। तो उनके लिए मैं बताता हूँ कि जब आपके मेरिट के अंदर मेरिट किस प्रकार से बनेगी। मेरिट मैंने पहले ही बताया, आपकी दो लिस्ट आपकी आएगी। एक लिस्ट जो होती है मेन लिस्ट वो होती है जिसके अंदर जितने कैंडिडेट लिए जाएंगे, जितनी आपकी वैकेंसी है, यानी कि 500 वैकेंसी आपकी, तो 500 कैंडिडेट मेन लिस्ट में लिए जाएंगे। मेन लिस्ट वो होती है कि अगर कैंडिडेट वहाँ पे मेडिकल में फिट हो जाता है तो उसको फाइनल रिजल्ट का वेट करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक ही जो है वो लग जाता है, इनकी फौजी वो बन जाता है। लेकिन एक्सटर्नल लिस्ट में 20% कैंडिडेट को लिया जाता है। वो 20% कैंडिडेट उन सभी का मेडिकल साथ में होता है, मेन लिस्ट का और एक्सटर्नल लिस्ट का दोनों का साथ में होता है। लेकिन जो मेन लिस्ट में से जो अनफिट कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं, और जो जितने कैंडिडेट बाहर होंगे उतने ही कैंडिडेट एक्सटर्नल लिस्ट में से ले लिए जाएंगे। अब बात आती है कि जब एक से ज़्यादा कैंडिडेट के एक जैसे नंबर हों, मान के चलिए कि आपके जो हैं 70 नंबर वाटर कैरियर ट्रेड है ओबीसी से, और 6 कैंडिडेट के वहाँ पे सेम नंबर बन रहे हैं, और लास्ट में वैकेंसी आपकी 70 नंबर के ऊपर कितनी है, 2 वैकेंसी आपकी पेंडिंग है, नीचे 2 वैकेंसी हैं 70 नंबर के लिए, यानी कि 71 वाले हैं, उसके बाद में 70 वालों का नंबर आता है, लेकिन वैकेंसी ओबीसी कितनी बची है, 2 बची है। तो उन 5 कैंडिडेट में से 2 का किसके ऊपर सिलेक्शन हुआ, क्योंकि नंबर तो सभी के क्या हैं, सेम है। ऐसी सिचुएशन में जिस कैंडिडेट की एज ज़्यादा होती है, मान के चलिए कि एक कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ 1993 है और दूसरे कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ 1995 है, तो इस सिचुएशन में 1993 जिसकी डेट ऑफ बर्थ है उसका सिलेक्शन लिया जाएगा, उसको प्रीफरेंस दी जाएगी, क्योंकि उसकी एज ज़्यादा है। और सरकार का ये मानना है, भर्ती रूल्स का ये मानना है कि जिसकी छोटी एज है वो तो नेक्स्ट भर्ती में ट्राई कर सकता है, या जिसकी एज बड़ी है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। कई बार क्या होता है कि बहुत ही कम चांस होता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो जाए, यानी कि 2 कैंडिडेट है जिनकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, आयु भी सेम है और उनके नंबर भी सेम है। तो ऐसी सिचुएशन में आपका जिनका अल्फ़ाबेट नंबर, यानी कि हमारी जितनी भी आपकी सीरीज होती है अल्फ़ाबेट की, ठीक है, जैसे ABCD जितनी भी आपकी काउंटिंग होती है उनके अंदर अल्फ़ाबेट सीरीज मान के चलिए, जैसे मेरा नाम अमित है तो मेरी एज भी, और दूसरे कैंडिडेट मान के चले रवि है तो रवि और अमित दोनों की एज सेम है और मार्क भी दोनों के सेम है, तो किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, कौन जाएगा मेरिट के अंदर, ए नेम वाला, जिसका नाम अक्सर जो है पहले आता है, यानी कि ए नेम वाला, आर वाला रह जाएगा। तो ये सिचुएशन होती है। मेरिट का बता दिया, एक से ज़्यादा कैंडिडेट के होता है तो किस प्रकार से जाएगी। अब बात आती है कि आपके जीडी और ट्रेडमैन की सैलरी में कितना अंतर होता है। तो मैं पूरी जानकारी आपको बताता हूँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैंने वेबसाइट के ऊपर से ओपन की हुई है जो पे मैट्रिक्स है यहाँ पे, कि किस किस को कितनी सैलरी यहाँ पे मिलती है। तो नीचे मैं यहाँ पे रोल कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे दिखा रहा हूँ जितने भी कैंडिडेट हैं, यानी कि जो एसएससी से भर्ती होके जाते हैं कैंडिडेट जीडी वाले, और जो ट्रेडमैन जो आईटीपी समय भर्ती करता है, उनकी सैलरी में कितना डिफरेंस होता है। तो इन दोनों की सैलरी में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। जो बेसिक सैलरी इनकी होती है वो लेवल 3 की होती है, 21,700 रुपये बेसिक सैलरी होती है। 21,700 रुपये आपको ड्राइवर, मोटर
मैकेनिक, टेलीकम्युनिकेशन, चाहे आप एनिमल ट्रांसपोर्ट से हों, चाहे टेलर हों, कोबलर हों या कॉन्स्टेबल वर्कशॉप से हों, जितनी भी कॉन्स्टेबल रैंक की हैं सभी की जो लेवल 3 है 21,700 रुपये होता है। लेकिन थोड़ा बहुत इनके अलाउंस में फ़र्क होता है, जैसे जीडी वालों का अलाउंस थोड़ा 500-700 रुपये ज़्यादा होता है। इनकी सैलरी में 1,000 का डिफरेंस होता है, 1,000 से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता। 1,000 रुपये जीडी वालों की सैलरी यहाँ पे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे पूरी दिखा रखा कि कॉन्स्टेबल ड्राइवर के लिए कितनी है 21,700 रुपये, टेलीकम्युनिकेशन वालों के भी 21,700 रुपये है। अगर इससे ऊपर आ जाती है हेड कॉन्स्टेबल के लिए, तो हेड कॉन्स्टेबल के लिए यहाँ पे जो है लेवल 4 यहाँ पे रखा गया है, यानी कि हेड कॉन्स्टेबल जब आप ऑपरेट हो जाते हैं तब आपकी सैलरी जो है 25,500 रुपये बेसिक सैलरी हो जाती है। अब ये मत सोचिए कि हमें ट्रेनिंग के समय पे 21,700 रुपये ही सैलरी मिलेगी। तो ये तो आपकी बेसिक सैलरी है। उसके बाद में आपको मेस का अलाउंस दिया जाता है, टीए डीए और भी भर्ती वर्दी अलाउंस होता है। बहुत सी सारी ऐसे स्कीमें होती हैं। तो जो आपका ट्रेनिंग के समय जो नेट सैलरी आएगी आपके पास में, आपकी 27 से 28 हज़ार रुपये के आसपास जो आपकी ट्रेनिंग के समय जो आपकी सैलरी आएगी। और पास आउट होने के बाद में आप जो अगर लोकल एरिया में होगे, किसी रिस्क अलाउंस आपको जहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपकी 32 से 33 हज़ार रुपये सैलरी आपको पासिंग आउट होने के बाद में हो जाएगी। बाकी ये हर वर्ष ये बढ़ती रहती है, 10% तो वैसे ही बढ़ती रहती है, और वैसे सरकार टीए बढ़ाती रहती है। तो इस प्रकार से सैलरी है। तो आप निश्चिंत होइए, जो भी कैंडिडेट है ज्वाइनिंग हो जाएगी जब आपकी, तो 27 से 28 हज़ार रुपये आपको ट्रेनिंग के समय वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा।